नमस्कार मित्रों। सभी लग्नों में सभी ग्रहों के फलों की चर्चा को बढ़ाते हुए आज हम सिंह लगन या फिर सिंह राशि के 12 भावों में मंगल के फलों की चर्चा करेंगे। मंगल 12 भावों में क्या फल देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मंगल जो है सौर्य हैं और यह जो सिंह राशि है इसके स्वामी हैं सूर्य। सिंह राशि का एक नेचर होता है किसी पर डोमिनेंट रहना, क्योंकि सिंह के समान इनका व्यवहार हो जाता है। ये घूमने वाले प्राणी होते हैं, इधर उधर घूमते रहना इनका शौक सा हो जाता है। और यहाँ पर मंगल जो होते हैं वो नवम यानी भाग्य के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ चतुर्थ के स्वामी होते हैं। चतुर्थ मतलब भूमि, भवन, वाहन और माता के स्वामी होते हैं। सूर्य ने यहाँ पर अपने लगन में अपने घर में भाग्य के साथ साथ भूमि, भवन, वाहन का कारकत्व दिया है मंगल को। मतलब यही है कि मंगल यहाँ पे अगर मजबूत रहने वाले हैं तो आपको भाग्य के साथ साथ माता का प्रेम, माता का आशीर्वाद और भूमि, भवन, वाहन वगैरह सब कुछ मिलेंगे। और मंगल जहाँ थोड़े कमज़ोर हुए, तीन सारी चीज़ों में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब देखना ये है कि मंगल 12 भावों में क्या फल देते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं हम लगन से ही। लगन में मंगल के बैठते ही, चूँकि ये भाग्य भाव के स्वामी हो गए, तो ये जन्मजात व्यक्ति भाग्यवान होगा। मतलब जहाँ भी ये जन्म ले, किसी भी बुरी परिस्थिति में या फिर बहुत ही गरीब परिस्थिति में भी जन्म ले, तो ये व्यक्ति अपने भाग्य से इतनी सामर्थ्य जुटा लेगा कि भाग्य जन्म लेते के साथ ही इसी घर में बढ़ोतरी होनी चालू हो जाएगी। चूँकि ये चतुर्थ भूमि, भवन, वाहन का भी स्वामी है, तो जहाँ ये बैठेगा अपने लगन में ही जाकर बैठा, तो ये भूमि, भवन, वाहन की तरफ इसका रुझान पूरी ज़िंदगी में रहने वाला है। उसको ही बढ़ाते रहने की ये हमेशा सोचते रहेगा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति एक बड़े धनी व्यवसायी के रूप में सम्मानित होता है। उसका ईश्वर के प्रति अधिक झुकाव रहता है, क्योंकि नवम भाव के भी स्वामी हुए मंगल यहाँ पर। नवम भाव मतलब कि धार्मिक एंगल, उच्च शिक्षा, फिलॉसफी वाला एंगल यहाँ पे घुसता है। तो ईश्वर के प्रति उसका झुकाव रहता है। माँ, जमीन और भवन का पूरा सुख मिलता है। वह बहुत धर्मात्मा प्रवृत्ति का होता है। चूँकि उसके जो स्वभाव है वो थोड़ा डोमिनेंट प्रकृति होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लगन है 5 नंबर वो भी अग्नि तत्व है और जो ग्रह बैठे हैं मंगल वो भी अग्नि तत्व है। तो क्रोध, गुस्सा और डोमिनेंस ये इनके नेचर में रहेगा। लेकिन फिर भी ये बहुत धर्मात्मा प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब बिना किसी से कुछ लिए ये चैरिटी कर सकते हैं। ये समाज सेवा के इतने बड़े मतलब पैरोकार होंगे कि आपके लिए अपना धन लुटाकर भी आपकी रक्षा करेंगे, आपके हितों की रक्षा करेंगे। हालांकि चूँकि ये डोमिनेंस वाला जो पावर है, एंगल है, और जो अग्नि तत्वों की राशि है, इसकी वजह से इनका जो दाम्पत्य जीवन होता है वो थोड़ा खटपट भरा रहेगा, क्योंकि सामने जो सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं वो शनि की राशि है। तो दाम्पत्य में थोड़ी मतभेद रहेगा इनकी पार्टनर से। हालांकि अष्टम भाव पर जो मित्र दृष्टि पड़ रही है तो इनको आयु का लाभ होता है, आयु में कोई समस्या नहीं होती है। अब यदि मंगल आपके दूसरे भाव में जाकर बैठ गए तो याद रखिए काल पुरुष की ये छठी राशि है और ये द्वितीय भाव में आकर बैठी है, तो आपको कुटुंब में परेशानी होगा। आपके परिवार में झगड़े, झंझट, मनमुटाव वगैरह हमेशा बना रहेगा। और यह भी देखा जाता है कि अगर 6 नंबर, जहाँ 6 नंबर लिखा है कन्या, वहाँ पर अगर जो भी राशि बैठा है तो उससे संबंधित व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी होती है। तो यहाँ पर रक्त की अलपता, रक्त की कमी या फिर मंगल के कारण चोट चपेट की दुर्घटनाएं व्यक्ति के साथ होती रहती हैं। व्यक्ति को इन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब मंगल जो है यहाँ पर भाग्य के भी स्वामी हैं, तो सारा संघर्ष होने के बावजूद भाग्य से अपने परिवार और नातेदारों का ये पूर्ण सुख सहयोग पाते हैं। इनको धन लाभ का भी अवसर मिलता है। तो इन सब चीज़ों में उन्हें सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, तभी इन सब चीज़ों का लाभ होता है। निसंतान लोगों को संतान का भी सच्चा सुख मिलता है, क्योंकि मित्र दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और अष्टम भाव पर जो इनकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है, तो व्यक्ति की आयु लंबी होगी, उसके आय में बढ़ोतरी होती रहती है। वह धार्मिक कार्यों में भी दिलचस्पी रखता है, क्योंकि अपने ही घर नवम भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है, तो व्यक्ति धार्मिक कार्यों में दिलचस्पी रखता है। पुरातत्व यानी पुरानी चीज़ों का उसे लाभ मिलता है और पैतृक संपत्ति वगैरह या फिर हेरिडेटरी जो चीज़ें होती हैं वो ऐसे व्यक्ति को सुलभता से प्राप्त हो जाती हैं। अब मंगल जो गए हैं आपके तृतीय भाव में चले गए, तो मंगल यहाँ पर चूँकि तृतीय भाव में कारक होते हैं, क्योंकि पराक्रम के स्वामी होते हैं मंगल, पराक्रम के कारक होते हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरता है। भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलता है एवं शौर्य में बढ़ोतरी होती रहती है व्यक्ति की। प्रभावशाली रहन सहन तथा धन के कारण इसके विरोधी भी इससे कतराते हैं। मतलब कि इससे टकराने से विरोधी कतराते हैं, साइड ले लेते हैं।
अब चूँकि यह शुक्र की राशि में बैठा है तो काफ़ी आकर्षक भी होगा और स्त्रियां भी इसे मिल जाया करेंगी। तो यहाँ से जो चतुर्थ दृष्टि से ये छठे भाव को देख रहा है तो उच्च दृष्टि पड़ रही है, तो रोग रिपु ऋण से इसे कुछ होने वाला नहीं है, शत्रु इससे दूर ही रहेंगे, दूर भागेंगे। बल्कि ये होगा कि ये ऋण वगैरह देकर उससे इंटरेस्ट से पैसे कमा सकता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से भाग्य को देख रहा है तो व्यक्ति भाग्यवान होता है, पिता के द्वारा पूर्ण सहयोग मिलता है, उसका भाग्योदय होता है, वह ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था रखता है। जो दसम भाव पर जो अष्टम दृष्टि पड़ रही है तो अष्टम दृष्टि थोड़ी समस्याकारक होती है, तो इसका जो व्यापार होगा या फिर जो कार्य क्षेत्र होगा वो बदलते रहेगा। कहने का मतलब है कि एक ही व्यक्ति कुछ मल्टीपर्पस मल्टीटास्किंग हो सकता है, 3-4 2-4 काम और कर सकता है, एक ही काम पे टिका हुआ नहीं हो सकता है। वैसे भी मंगल तीसरे में बैठकर व्यक्ति को एनर्जेटिक बना देते हैं। अब मंगल आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए तो व्यक्ति यहाँ पर जो मंगल है वो अपने ही घर में जाकर बैठे हैं तो व्यक्ति भूमि संपत्ति का मालिक बन जाता है। लेकिन चूँकि ये काल पुरुष की 8वीं राशि है तो परिवार में अचानक से समस्याएं, अचानक से परेशानियां आती रहेंगी। परिवार की स्थिति कुछ नाजुक सी बनी रहती है, उसे नौकरी में सफलता नहीं मिलता है, यहाँ पर उसे व्यापार में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का अपना एक विशेष प्रभाव रहता है, क्योंकि सप्तम पर भी दृष्टि पड़ रही है तो उसे व्यापार पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, व्यापार में वह सफल ज़्यादा होता है। पिता द्वारा उसे लाभ मिलता है मेहनत से। यहाँ पर व्यक्ति को चूँकि अष्टम भाव जो होता है वो ज़्यादा मेहनत करवाता है। 8वीं राशि बैठी है चतुर्थ भाव में तो मेहनत करने पर अभीष्ट फल मिलने के प्राप्त होते हैं, उसे लाभ भी प्राप्त होता है। हालांकि जीवन असर सामान्य होता है, यह अधिक पाकर न तो गर्व करता है न कम मिलने पर दुखी होता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो होता है काफ़ी संतुष्ट वाला प्रकृति का होता है, उसे उसके चेहरे पर काफ़ी गांभीर्य रहता है। मतलब न ज़्यादा पाने पर वो ज़्यादा खुश होता है, न कम पाने पर उसके चेहरे पर परेशानी झलकती है। वो सम रहने का प्रयत्न हमेशा करता है और सम रहता भी है। अब मंगल यदि पंचम भाव में जाकर बैठ गए तो पंचम भाव मतलब कि भाग्य का स्वामी नवम से नवम होकर बैठा है तो यहाँ पर मंगल हो गया बली, मतलब भाग्यवान होगा व्यक्ति को अनेक दुखों के बाद कुछ राहत मिलती है। मतलब यहाँ पर थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन परेशानी भरा जीवन जीने के बाद वो संघर्ष के बाद भाग्य से उन्नति करता है और विद्या संतान का सुख प्राप्त करता है। कई अचल संपत्ति एवं पुरानी चीज़ों का भी उसे लाभ प्राप्त होता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से वो आय भाव को मतलब 11वें भाव को देख रहा है तो व्यक्ति को आय की बढ़ोतरी होते रहती है, वाणी से भी होती रहती है, भाषणबाजी से भी होती रहती है और विदेश क्षेत्र में संचार वगैरह से, टेक्नोलॉजी वगैरह से, इंजीनियरिंग फील्ड से इस व्यक्ति को आय की प्राप्ति होती है। हालांकि जो नीच दृष्टि से देख रहा है 12वें भाव को तो व्यक्ति को अज्ञात लोगों से, जिसे वो जानता भी नहीं है, ऐसे लोगों को, बाहरी लोगों से उसे परेशानी होते रहता है, उसे खतरा बना रहता है। उसके दैनिक जीवन शैली में लाभप्रद बदलाव होते रहते हैं। मतलब वो अपने आप में डेली रूटीन के हिसाब से बदलाव करने की कोशिश करता रहता है। ऐसा व्यक्ति फिक्स्ड नहीं होता है, मतलब डिटर्मिनेंट नहीं होता कि हम ऐसे हैं तो ऐसे ही रहेंगे, बल्कि वह अपने में चेंजेस लाने की, बदलाव लाने की भी पूरी कोशिश करता रहता है, समय के हिसाब से बदलते रहता है। इसलिए पंचम में जो मंगल होता है ज्ञान बहुत ज़्यादा तगड़ा ना दिवाए, डिग्री ना दिवाए, लेकिन व्यक्ति को जीने की एक अच्छी बुद्धि देता है। अब मंगल यदि आपके छठे भाव में जाकर बैठ गए तो याद रखिए भाग्य के स्वामी होकर जाकर बैठे हैं दसम छठे में, तो भाग्य किससे ये दसम में बैठे हैं तो याद रखिए भाग्य इनका तभी साथ देगा जब ये मेहनत करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मंगल कारक होते हैं और ये उच्च में होकर, उच्च के जाके बैठे हैं तो शत्रुओं को शांत करने में इन्हें विशेष सफलता मिलती है। मतलब शत्रु इनके पास सामने टिक नहीं पाते हैं। पौरुष या फिर कह लीजिए पराक्रम की पराकाष्ठा होती है, इन्हें अपने पराक्रम से लाभ प्राप्त होता है। वह अपना सभी कार्य समय पर पूर्ण कर लेते हैं ऐसे व्यक्ति। क्योंकि छठा में अगर छठे भाव में कोई भी क्रूर ग्रह होता है तो व्यक्ति को सेल्फ रेगुलेट कर देता है, मतलब व्यक्ति मजबूत बन जाता है। वह अपना सभी कार्य समय पर पूर्ण करते हैं, धार्मिक कार्यों में विशेष दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि चतुर्थ दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं, वहाँ अपना घर है तो धार्मिक कार्य करेंगे। लंबी यात्रा भी होगी, धार्मिक यात्रा होगी इनकी, और उच्च शिक्षा प्राप्त करने का कोशिश करें तो वहाँ भी वो प्राप्त कर लेंगे। सेना वगैरह में ये जा सकते हैं। निर्धन की सेवा करना वह अपना परम सौभाग्य समझते हैं। यहाँ से लगन पर भी जो दृष्टि पड़ रही है तो लगन को भी ये मजबूत कर देंगे। हालांकि कई महत्वपूर्ण लोगों का संबंध यहाँ पर समाप्त हो जाता है। महत्वपूर्ण लोगों से आप टक्कर लेने का कोशिश ना करें, उनसे विनम्रता से ही बात करें।
अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब यदि लगन आपके माफ़ कीजिए मंगल आपके सप्तम में जाकर बैठ गए तो भाग्य के स्वामी सप्तम में बैठे हैं, दो चीज़ें होंगी। एक तो ये लग्नेश है, माफ़ कीजिए मांगलिक हो गया व्यक्ति तो फुल्ली एनर्जेटिक होगा, तो उसको कुंडली मिलाकर विवाह करना चाहिए। और विवाह अगर अच्छे से कुंडली मिलाकर किया इसने तो पत्नी से ही इसका भाग्योदय भी होगा। हालांकि अगर कुंडली मिलाकर नहीं विवाह किया तो कुछ, चूँकि शनि की राशि में जाकर बैठा है तो हड़बड़ाहट में ये कुछ गलतियां कर जाता है, कुछ एक्सीडेंट चोट चपेट वगैरह के योग बनते हैं, शल्य चिकित्सा के भी योग बनते हैं, वो भी गुप्तांगों में। पिता से मतभेद बना रहता है यहाँ पर, फिर भी पिता की संपत्ति का लाभ उसे मिल जाता है। यहाँ सप्तम से जो मित्र दृष्टि से जो लग्न को देख रहा है तो इस दृष्टि से व्यक्ति को सुंदर शरीर की प्राप्ति होती है, बलिष्ठ शरीर की प्राप्ति होती है, कई महिलाएं उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति को अपना चरित्र मजबूत रखना चाहिए। चरित्र मजबूत नहीं हुआ तो यहाँ पर समस्याएं थोड़ी चंद मंगल दे देता है, दाम्पत्य में उठावटक खींचतान दे देता है। साथ में अगर कहीं से शुक्र की साथ में युति बन गई या फिर शुक्र का दृष्टि संबंध हो गया तो ये स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाती है। दूसरे भाव को यहाँ पर अष्टम दृष्टि से देख रहा है तो कुटुंब में भी निभने में इसे काफ़ी समस्याएं होती हैं। कुटुंब को एक मिलाकर रखने में काफ़ी समस्या होती है व्यक्ति को, हालांकि पैतृक संपत्ति इसे प्राप्त हो जाता है। अब यदि मंगल आपके अष्टम भाव में जाके बैठ गए, सप्तम में बैठने पर उसको अपने कुटुंब का प्यार दुलार मिलता है और अकूत धन की प्राप्ति होती है। अष्टम में जो मंगल बैठे तो यहाँ पर व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुरूप लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि स्वभाव इसका हो जाता है कोमल स्वभाव हो जाता है, उसे पुरातत्व का लाभ प्राप्त नहीं होता है। कारोबार तथा आमदनी के आसार बनते हैं, कुटुंब में मेल जोल बढ़ता है। सप्तम दृष्टि से जब वो माफ़ कीजिए अष्टम दृष्टि जो देख रहा है, जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर, तो भाई बहनों का इसे प्यार आजीवन मिलता रहता है, वह सुखी जीवन व्यतीत करता है, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है। हालांकि यहाँ से जो लाभ भाव पर जो दृष्टि डाल रहा है चतुर्थ दृष्टि से, तो उसे लाभ के भी यदा कदा योग बनते रहते हैं, लेकिन ये भाग्य से 12वें है तो भाग्य का साथ इसे नहीं मिल पाता है। यहाँ पर थोड़ी समस्याएं मंगल के साथ होती हैं। व्यक्ति को भाग्य की प्राप्ति के लिए काफ़ी कठिन परिश्रम करना पड़ता है। बजरंग बली का पूजा किया कीजिए, बजरंग बली को हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ा कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। और यहाँ पर चूँकि चतुर्थ का स्वामी भी अष्टम में चला गया है, चतुर्थ के भी स्वामी होते हैं मंगल, तो यहाँ पर माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए व्यक्ति को। भूमि भवन वाहन भी इसे काफ़ी कष्ट करके मिलता है। अब यदि मंगल आपके नवम भाव में जाकर बैठ गए, अपने ही घर में जाकर बैठा है, तो व्यक्ति भाग्यशाली होगा, उसे धन की आवक होती रहती है। हालांकि यहाँ से जो चतुर्थ दृष्टि डाल रहा है 12वें भाव पर, तो भाग्य तो साथ देता है, लेकिन व्यक्ति अधिक खर्च करने वाला हो जाता है। उसे कई प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, मतलब कि सिद्धिवान होता है, काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। हालांकि बाहरी लोगों से उसके मतभेद बने रहते हैं। यहाँ से जो शत्रु दृष्टि पड़ रही है उसके तृतीय भाव पर, तो व्यक्ति की साहस बढ़ोतरी होती है, वह कई कठिन कार्यों में सफल हो जाता है। हालांकि भाई बहनों के प्यार मिलने में उसे काफ़ी समस्याएं होती हैं, भाई बहनों से निभने में काफ़ी समस्याएं होती हैं, क्योंकि वह धार्मिक प्रवृत्ति का होता है और भाई बहन जो होते हैं उसको ऐशो आराम वाले होते हैं। हालांकि जो अष्टम दृष्टि से वो चतुर्थ भाव को देख रहा है तो अपने ही घर को देख रहा है, तो व्यक्ति को माँ का प्यार, भूमि का सुख उसे आजीवन मिलता रहता है। गाड़ी वगैरह का भी सुख उसे प्राप्त होता है, व्हीकल्स भी उसे बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन उसे चोट चपेट ये सब के योग बनते हैं। अगर शनि से संबंध बने तो अगर शनि से अगर कुंडली में आपके संबंध बन रहे हैं मंगल के, तो आप गाड़ी वगैरह सावधानी से चलाएं। मंगल यहाँ पर मिला जुला कर नवम भाव में अच्छा ही फल देते हैं, क्योंकि अपने घर में है, भाग्यवान बना देते हैं व्यक्ति को। अब यदि मंगल आपके दसम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तो नवम भाव के स्वामी है, कर्म में जाकर बैठे हैं, तो व्यक्ति को भाग्य ऐसा प्रबल होगा, मजबूत होगा कि शांत बैठने वाले व्यक्ति के पास कर्म चल कर आता है। मतलब कर्म स्वयं कहता है, आ भाई चल मेरे साथ काम कर, तेरे को लाभ होगा। बहुत हाथ पैर मारता है, कोशिश करता है, तब भी उसे कार्य क्षेत्र उसका सही नहीं मिल पाता है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होगा, इनको कार्य क्षेत्र अपना मिलता रहेगा। व्यक्ति के कारोबार आदि क्षेत्रों में उन्नति होते रहती है। चतुर्थ मित्र दृष्टि से ये शारीरिक सुख एवं आमदनी में बढ़ोतरी कर देते हैं। यहाँ पर व्यक्ति को पिता द्वारा भी कुछ लाभ एवं सहयोग प्राप्त होता रहता है। यहाँ जो सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, तो व्यक्ति को माँ का पूर्ण प्यार पूर्ण रूप से मिलता है। उसके पास काफ़ी जमीन तथा सुंदर भवन होता है, व्हीकल्स भी होते हैं उसके पास। और अष्टम दृष्टि से जो पंचम भाव को देख रहा है, तो उसे कुछ गुप्त विद्या वगैरह भी प्राप्त हो जाता है।
पुत्र का सहयोग प्राप्त होता है। हालांकि प्रेम वगैरह उसे सोच समझकर संभल कर करने चाहिए। मंगल चूँकि 10वें भाव में दिग्बली होता है तो यहाँ पर वो कार्य क्षेत्र को प्रबल कर देता है। राजनीति वगैरह में, सेना वगैरह में ये उच्च पद प्राप्ति के योग बनाता है। अब मंगल यदि आपके 11वें भाव में जाकर बैठ जाए, मतलब कि बुध की राशि में जाकर बैठ जाए, तो बुध इनके साथ शत्रुत्व व्यवहार होता है इनका। ये भाग्य के स्वामी हैं और चतुर्थ के स्वामी हैं, जाके 11वें में बैठे हैं तो 11वें में क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं। भाग्य की भी वृद्धि करेंगे, घर परिवार की भी वृद्धि करेंगे। व्यक्ति की जीवन शैली एकदम बदल जाता है, उसे माँ का पूरा प्यार मिलता है। धन तथा कुटुंब के सुख में बढ़ोतरी होती है। उसे कई रिश्तेदारों से भी आय के क्षेत्र में लाभ मिलता है। वह गंभीर स्वभाव का बन जाता है। उसे बड़े भाई बहन से भी लाभ के योग बनते हैं। सप्तम मृत दृष्टि से जब वो पंचम भाव को देख रहा है तो व्यक्ति को विद्या, धन तथा संतान की सहायता प्राप्त होती है। यहाँ व्यक्ति प्रेम भी करता है तो काफ़ी सात्विक प्रेम होता है। अगर कहीं से भी गुरु की संबंध बना तो व्यक्ति प्रेम को विवाह में भी बदल सकता है। शत्रुओं और भयानक रोगों का नाश होता है, क्योंकि जो छठे भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है, अष्टम दृष्टि, तो मित्र दृष्टि पड़ रही है, तो शत्रुहंता योग बनाएगा। यहाँ पर उसे शत्रु और रोग कुछ उसका बिगाड़ नहीं पाएंगे। ऐसा व्यक्ति अमीर, सौभाग्यशाली एवं धैर्यवान होगा, क्योंकि 11वें में बैठकर, लाभ में बैठकर संपत्ति, चतुर्थ दृष्टि से पैतृक संपत्ति को देख रहे हैं, तो व्यक्ति अपनी आय को, अपने लाभ को चल अचल संपत्ति में परिवर्तित करने में सफल हो पाता है। अब यदि मंगल आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गए, एक तो 12वां भाव ऊपर से नीच का होकर बैठे हैं, तो भाग्य भी व्यक्ति का यहाँ पर साथ ज़्यादा नहीं दे पाता है। व्यक्ति स्वयं को एक बार दिवालिया अपने जीवन में घोषित जरूर करवा लेता है, मतलब अत्यधिक खर्च करता है, जो जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ भी खर्च करता है। सोच विचार व्यक्ति ज़्यादा यहाँ पर, तर्क क्षमता यहाँ पर नहीं दिखा पाता है। व्यक्ति अपना खर्च ही पूरा नहीं कर पाता है, जबकि उसकी आमदनी अच्छी होती है। बाह्य संबंधों से कष्ट मिलता है, बाह्य मतलब कि बाहर के क्षेत्रों से उसे कष्ट मिलता है, बाहर के लोगों से कष्ट मिलता है। माँ, जमीन तथा मकान का उसे कोई सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। बड़ी संघर्ष की स्थिति बनती है यहाँ पर। भाई बहनों के सुख तथा पराक्रम में बढ़ोतरी होती है। चतुर्थ दृष्टि देख रहा है, समाज में उसका यश मान सम्मान बढ़ता है, लेकिन अपना धन खर्च वो अत्यधिक कर लेता है। जहाँ धन लगाता है वहाँ फंसने के योग बनते हैं, तो उसे धन अपना सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। सप्तम दृष्टि से जो छठे भाव को देख रहा है तो व्यक्ति बहुत बलिष्ठ होता है। वह अपने शत्रुओं पर दबाव बनाने में सफल रहता है। उससे वह अपना जीवन सुखपूर्वक बिताता है, मगर धर्म के क्षेत्र में लापरवाह बना रहता है ऐसा व्यक्ति। ये 12वें भाव से अष्टम दृष्टि डाल रहा है सप्तम भाव पर, तो उसका दाम्पत्य बड़ा ही उठक पटक वाला रहता है। दाम्पत्य बहुत अच्छा नहीं चल पाता है। मतभेद उसकी पत्नी भार्या से, या फिर अगर लड़की है तो उसके पति से मतभेद यहाँ पर बना रहता है। काफ़ी समस्या का सामना यहाँ पर करना पड़ता है व्यक्ति को यहाँ पर रक्त अल्पता से संबंधित, या फिर चूँकि ये कर्क राशि में बैठे हैं तो छाती से संबंधित समस्याएं रहती हैं। यहाँ पर उसे व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। थोड़ा सा भी कुछ परेशानी दिखे तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये मंगल के सिंह लगन के 12 भावों में कुछ फल मैंने बताया। आप मिलेंगे नए वीडियो में। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ त्रुटि हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।